अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी महंगाई के मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पर चिकन की कीमतों के हवाले से, जो कि मुसलसल आवाम को मुश्किल में डाल रही है। रमज़ानुल मुबारक है, एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं रिलीफ फराहम करने के, सस्ती अशिया बाज़ार तक पहुँचाने के, जबकि दूसरी जानिब महंगाई का तूफ़ान बरपा है और हर गुज़रते दिन के साथ महंगाई के इस तूफ़ान की लहरें ऊंची होती जा रही है और आवाम को अपनी लपेट में लेती जा रही है। रमज़ानुल मुबारक में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत आज 7 रुपये बढ़ गई है, जिसके बाद कीमत 371 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि 13 अप्रैल को ब्रॉयलर गोश्त 336 रुपये किलो था। 14 अप्रैल यानी यकम रमज़ानुल मुबारक को 9 रुपये बढ़ा 345 तक जा पहुंचा। रमज़ानुल मुबारक के 2 तारीख को 6 रुपये इजाफा हुआ। तीसरे रोज़े 351 रुपये की जो सतह थी वो बरकरार रही, जबकि चौथे रोज़े 3 रुपये इजाफा हुआ। 5वें रोज़े फिर कीमत में इजाफा किया गया 10 रुपये का और छठे रोज़े यानी कि आज 7 रुपये किलो चिकन की कीमत बढ़ गई है। अब इस महंगाई के दौर में हमारा गरीब आदमी क्या करेगा, जबकि दूसरी जानिब रमज़ान बाज़ार लोग सब्सिडी लेने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लाइनों की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। वहाँ से निकलते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं कि वहाँ पर सस्ता घी, सस्ती चीनी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर उनको एक शर्त का सामना करना पड़ता है कि अगर आपको घी चाहिए, चीनी का एक पैकेट चाहिए, तो फिर उसके साथ आपको कम से कम 200 रुपये की ख़रीदारी करना होगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इन महंगाई के मामलात पर आवाम से सवाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम टोलिंटन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार क्या कहते हैं, ख़रीदार क्या कहते हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक। सर, क्या रेट आज चिकन का? आज रेट है जी गोश्त 371 रुपये। अच्छा, तो मुसलसल कीमत बढ़ती जा रही है, कम हो रही है? बढ़ती जा रही। क्यों, ऐसा क्यों है? पता नहीं, हुकूमत नूं पता, महंगा की जाते, वेले बैठे, काम है कोई नहीं, मुर्गी लैन आंदा कोई नहीं, असी बैठे हुए हैं इत्थे। लोग चिकन नहीं खरीद रहे? नहीं खरीद रहा, तुहाडे सामने ही है इस टाइम चिकन पिया, गाहक नहीं है, मार्केट वेखो वेली पे, नहीं तो इत्थे रश ही बड़ा होंदा है। रमज़ानुल मुबारक है, कोई रिलीफ मिल रहा है लोगों को हुकूमत की जानिब से? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। मुर्गी दिन ब दिन बढ़ती जा रही, रेट बढ़ता जा रहा। हर साल रमज़ानुल मुबारक में ऐसे ही कीमत बढ़ती है? ऐसे ही बढ़ती है, हर चीज़ की, खाने पीने तमाम अशिया की कीमत बढ़ती जा रही। ठीक है जी, इनका कहना है कि काम नहीं है, ख़रीदार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है महंगाई का आलम भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिकन ख़रीद लाई? ये 220 रुपये। ये क्या है? ये डुमचियाँ जिसकी वो सीखे नहीं लगाते। अच्छा। हाँ। महंगाई हो रही है या सस्ती हो रही है चीज़ें? महंगाई तो बहुत महंगाई हो रही है। कैसे चल रहा है घर का सिस्टम? घर का तो चूल्हा भी नहीं जलता है, अब क्या करे, मजदूर आदमी है, क्या बेटा काम करता था वो भी हट गया इस कोरोना की वजह से। एक दिन में कितनी आमदन आती है, कितने पैसे घर में आते हैं खर्चे के लिए? खर्चे के लिए तो हमारा 1000 रुपया खर्चा हो जाता है। हाँ, और आमदनी हमारी, बेटा काम करता था वो बेचारा अब मजदूर हो गया काम। हमारे गरीब लोगों को हुकूमत की तरफ से कितना रिलीफ मिल रहा है, कितनी सहूलत है? ये महंगाई से क्या सहूलत मिलनी, महंगाई से कोई सहूलत नहीं। अच्छा। हाँ। चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई रमज़ानुल मुबारक में? नहीं, कोई कम नहीं हुई, तेज़ ही हो रही है। ठीक है जी, कीमतें तेज़ हो रही है, कम नहीं हुई। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वाल साहब। क्या हाल है सर आपके? मेरा ज़रा शुक्र। सर, कोई दुकान का सामान है, काम करते हैं आप? नहीं, घर का सामान है। अच्छा, घर का है। हाँ। कोई दावत है आज स्पेशल? नहीं, वो वैसे ही वो हड़ताल हो रही हैं, तो कहने का मतलब है मिल नहीं रहा। कल क्या होना है, पहिया जाम हड़ताल हो गई है, तो मौलवी साहब ने कहते पहिया जाम हड़ताल करो, वो कल आवे ना आवे, इसलिए हफ्ते का 2 हफ्ते का सामान रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चिकन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही है, क्या करें, लेना ही लेना है, मजबूरी है। बच्चे को देखो, बच्चे भूखे तो नहीं सो सकते।
गरीब आदमी के बस में है कि रमज़ानुल मुबारक अच्छे से गुजार ले? अब जवाब देना ही पड़ा है आपको। मेरा पुत्र बेटा, बात ये है, इंसान देखा नहीं हो रहा है, ठीक है, लोग ले रहे हैं, मार्केट में है ही नहीं, मिले कल लोग ने लेना ही लेना है, बात ये है बस। चीज़ें महंगी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी को? पड़ता क्यों नहीं पड़ता, मजबूरी है, फिर लेना पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक में कोई रिलीफ मिल रहा है? क्या मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कौन देने वाला है, कोई कहाँ वजीर, कहाँ है वो उसकी टीम, टाइगर फोर्स कहाँ है उसकी, समझ के बाहर है यार। आप फ्री नहीं लोगों को, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हो रहा है ये? उम्मीद है कि ठीक होने जा रहे हैं हालात? नहीं, ख़राब हो रहे हैं, दिन दिन ख़राब हो रहे हैं, दिन दिन ख़राब हो रहे हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, चिकन खरीदने आया? चिकन हाँ महंगा बहुत है, कितना महंगा हो गया? ये 300 से ऊपर चला गया, 250 तक होना चाहिए ये, तो ये अब रेंज से ऊपर चला गया। गरीब आदमी क्या करे, महंगाई इतनी हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया है। इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? जब से ये की हुकूमत आई है ना, तो उससे महंगा हो गया। तो पहले तो कहते थे ना नवाज शरीफ हमजा शहबाज के ये चिकन का काम है उसकी वजह से महंगा है, तो अब तो हमजा शरीफ का नहीं है ना काम, अब ये इमरान खान की जब से हुकूमत आई ये महंगाई हो गई है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी हो गई हैं जिनको सस्ता होना चाहिए? राशन होने चाहिए, जो घर के जो चीज़ें हैं खाने पीने की, गरीब आदमी की जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, और हमारा कोई उससे कोई बात नहीं करने का मौज। ठीक है नाज़रीन, अंदर चलते हैं। कुछ यहाँ पर चिकन के डीलर्स काम करने वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि चिकन की कीमत रमज़ानुल मुबारक में बढ़ जाना तो एक सवाल है, जबकि दूसरी जानिब अभी स्मार्ट लॉकडाउन भी है, होटल्स बंद है, बहुत सारे अभी जो बिजनेसेस जहाँ पर चिकन की बहुत ज़रूरत होती है वो नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, चिकन की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है, हर साल ऐसा ही होता है या फिर इस साल कुछ खास हालात हैं? इस साल कुछ खास ही हालात है, मुर्गी है ही नहीं पीछे। हाँ जी, मुर्गी शॉर्ट है, बीमार मुर्गी पीछे है, छोटी मुर्गी है, जिसकी वजह से जो है रेट मुर्गी का बढ़ना ही बढ़ना है, और भी अब और भी चांस है कि बढ़ जाएगा मुर्गी का रेट। यकुम रमज़ान से मुसलसल कीमत बढ़ रही है, 371 तक जा पहुंची, मजीद कितना बढ़ सकता है? मजीद और भी चांस है इसके बढ़ने के, जो हालात बने खड़े हैं, मुर्गी है ही नहीं पीछे। क्यों नहीं है? मुर्गी बीमार शेड जो है बीमार हो गए, सारे ख़त्म हो गए हैं जी। मुर्गी मर रही है, जो है वो छोटे मुर्गी है जो है, जिसकी वजह से ये बन रही है पोजीशन जो है। आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है, ये तो रमज़ान का करके बढ़ा नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट सख्ती ना करे, वरना रेट तो बढ़ सकता और भी जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, चिकन खरीद लिया, सस्ता मिला आपको? नहीं, सस्ता तो नहीं है, रेट तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। पहले कम था, अब एकदम से इतना ज़्यादा हो गया? हाँ जी, पहले काफ़ी कम था, अब बहुत ज़्यादा रेट है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा है। घर की ज़रूरत है? हाँ जी, घर की ज़रूरत है। अच्छा, और वैसे ओवरऑल महंगाई के क्या मामलात हैं? ठीक चल रहा है काम, महंगाई कम है, ज़्यादा? नहीं, महंगाई हर तरफ ही बहुत ज़्यादा, हर चीज़ ही महंगी है, चीनी, आटा, दाल, घी, हर चीज़ महंगी है। सर, रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत कितना रिलीफ फराहम कर रही है आपको? देखिए जी, हुकूमत कहने की हद तक तो बहुत रिलीफ कह रही है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट है। जिनके पास चीनी है उन्होंने चीनी को ब्लैक 105 रुपये में दे रहे, मेरे मोहल्ले में भी, और उसको घी के डब्बे में 5 किलो घी के डब्बे में पैक करके शॉपर जैसे देते हैं कि जैसे घी दे रहे हैं, और अपने आदमियों के दे रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं मिली हुकूमत को। अल्लाह ताला कोई हदायत दे, इनको कोई खबर का अजाब बताए, बचाए। इन्होंने दुनिया का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और परेशानी के आलम में यहाँ तक कि इंसानों की खुराक तो बड़ी मामूली बात है, जानवरों की खुराक भी जो ना वो भी 2 नंबर बिक रही है और मिल रही है। जब एक फीड होती है वो 500 रुपये की पाव मिलती थी, वो शॉर्ट हो गया, बैठ से आती है, इन्होंने 1200 रुपये की पाव कर दी है। वो जानवरों के बच्चे से, यानी कि मुसलमान इस हद तक गिर गया है कि वो पैसे की खातिर उसने हर बुराई को जो ना। सर,
फिर ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं, ये तो हमारी अखलाकी फ़र्ज भी है कि रमज़ानुल मुबारक का ख्याल करेंगे। देखिए जी, हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत अगर आवाम से टैक्स, बिजली भी और इतने अदारे बनाए हुए हैं, वो चेक तो कर सकते, और चोर ही चोर के पीछे भागे और चोर ही चोर को पकड़े हुए साहब है। तो मतलब है कि हम सब चोर हैं, कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, कोई डाकू है। अगर हुकूमत गवर्नमेंट लेवल में आती है ना, तो वो इसीलिए आती है कि उनको पता है कि यार हमने ये एक बिजनेस है, लाखों करोड़ों लगाना और अरबों खरबों कमाना है। हमारे और तुम्हारे आपके दफा के लिए कोई नहीं आ रहा, ये सब धोखे में हम लोग बार बार आते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि वोट देने से अपना वक्त ज़ाया हो रहा है और परेशानी बढ़ रही है, और मुल्क के हालात ये देखिए ना, ये कोई यहाँ पे जानवर भी नहीं चल सकते। यहाँ पे लोग गोश्त लेने आए हुए हैं, ये टोटल मार्केट है, ना सफाई का इंतज़ाम, ना अदारे, इनकी भी यूनियन है, इनके भी सब कुछ है, लेकिन वो किया वो सोए हुए हैं, कोई आगे उन्हें जगाएगा उन्हें। मार्केट में आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कस्टमर्स आते हैं, लेकिन आज बहुत कम खरीदार मौजूद हैं, जिसकी वजह से दुकानदार भी फ्री बैठे हैं। मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की ओपन मार्केट में इस वक्त चीनी की क्या सूरत हाल है वो हमने आपको दिखानी है। मैं इस वक्त मजंग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे जनरल स्टोर्स हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनके पास चीनी दस्तयाब है या नहीं है, और अगर है तो फिर कितने रुपए किलो में चीनी यहाँ पर दस्तयाब है। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, शुक्र लगा। अच्छा सर, चीनी है आपके पास? चीनी आज नहीं आई, आज नहीं मिली। नहीं मिली? वैसे मिल रही है? नहीं, एक थोड़ा मिलता है बड़ी मुश्किल से, जिस डीलर के पास है ना वो अपनी मर्जी से देता है, थोड़ा कभी देता है कभी नहीं मिलता माल। आज तो मिला ही नहीं बिल्कुल भी। तो कितने कस्टमर्स अंदाजन आते हैं फिर वो? वैसे कस्टमर बहुत है, सुबह के वापस जा रहे हैं कस्टमर, आज तो माल मिला ही नहीं है। कुछ दुकानें बंद है, कुछ कहीं से माल मिला ही नहीं अभी हमें। तो वैसे चीनी का रेट क्या चल रहा है ओपन मार्केट? 85 रुपये किलो। अच्छा, और जितनी चाहे मिलेगी? नहीं, मिलती नहीं है, एक थोड़ा मिलता है, क्या देंगे किसी कस्टमर को? 10 कस्टमर आएंगे, चीनी खत्म हो जाएगी भी उसके बाद। ठीक है जी, ये इन्होंने नोटिफिकेशन भी लगा रखा है, 85 रुपये किलो चीनी मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी तब अगर दुकानदारों को मिलेगी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, कुछ रिलीफ है, कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, क्या लग रहा है आपको? बस कम तो कोई नहीं, ज़्यादा ही ज़्यादा कीमतें हैं, इतनी कम कोई भी नहीं है जिस तरह रमज़ान में होनी चाहिए जी। तो ख़वातीन के लिए किचन चलाना कितना आसान रह गया? मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही हो गया, अब तो मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है किचन चलाना ख़वातीन के लिए। आप इसी इलाके से हैं? हाँ जी। नहीं, मैं आई हूँ, मैं मेरी बेटी इधर रहती है, तो मैं आई गुलशन रावी से आई हूँ। अच्छा, तो गुलशन रावी में क्या सूरत हाल है? चीनी मिल रही है यहाँ पे? मिल रही है चीनी तो कहीं भी नहीं है शॉप्स में, वो जो पहले हम लोगों ने खरीदी इकट्ठी, तो मतलब अब तो आ ही नहीं रही है चीनी। तो जो रमज़ान लगे हुए हैं ये रमज़ान बाज़ार, उसमें भी इतनी लंबी लाइन, आप यकीन करें कि सुबह लाइन शुरू होती है तो 5 बजे तक का टाइम होता है, तो वहाँ पे बंदा बारी नहीं आती है। बस यही हालात है। ठीक है जी, कुछ और शहरी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में कितना रिलीफ दे रही है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा। जो इन्होंने रमज़ान बाज़ार लगाए हो वहाँ महंगी चीज़ है, यहाँ से सस्ती मिल रही है। हाँ जी। आप गए रमज़ान बाज़ार में? गए हैं, चीनी तो मिली नहीं है ना हमें। चीनी तो 65 रुपए मिल रही वहाँ पर, सस्ती है। मिली नहीं हमें, वो इतनी लंबी कतार, कौन उधर तो 3-3, 4-4 घंटे बैठे। फिर आपने चीनी कहाँ से खरीदी? बाहर से खरीदी हमने। कितने रुपए? 105 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट ने तो 85 रुपए रेट मुकर्रर किया है। पता नहीं वो कौन सा 85 रुपये, ये गवर्नमेंट हो तो फिर करे ना 85। नाज़रीन, ये एक और जनरल स्टोर है, यहाँ पर पहले हम कुछ ख़वातीन से बात कर लेते हैं जो शॉपिंग करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ानुल मुबारक में कितनी सहूलत, कितना रिलीफ आपको मिल रहा है? बस कुछ चीज़ें सस्ती हुई? मेरा रोज़ा हमसे बोला नहीं जा रहा। रोज़ा लग रहा है आपको? जी। चलिए कोई बात नहीं। स्टोर पे चीनी है या नहीं है, इनसे बात कर लेते हैं। आपके पास है चीनी? हाँ जी, है चीनी। अच्छा, कितने रुपए किलो? 85 रुपये किलो।
ठीक है जी, ये हम पीछे काफ़ी स्टोर से पता करके आ रहे हैं, लेकिन ये स्टोर है, इनके पास चीनी है और डीसी रेट के मुताबिक 85 रुपये किलो मिल भी रही है। सर जितनी डिमांड है, डिमांड पूरी हो रही है? नहीं, डिमांड नहीं पूरी हो रही, घट मिल रही चीनी। कितनी डिमांड है और कितनी आपको सप्लाई मिल रही है? कम ही मिल रही है, डिमांड ज़्यादा है, चीनी कम मिल रही है। हाँ जी। और अगर मुझे 5 किलो चाहिए, किसी कस्टमर को 7 किलो चाहिए, मिल जाएगी आराम से? मिल जाएगी, मिल जाएगी। जितनी जो चाहे? हाँ, 5 किलो मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, यहाँ पर चीनी दस्तयाब भी है और उसके साथ साथ डीसी रेट के मुताबिक ही चीनी मिल भी रही है। नाज़रीन, लाहौर शहर का एक और बाज़ार गड़ी शाहू मार्केट है। यहाँ पर चिकन की सेल कितनी है, डिमांड कितनी है? वैसे इनके जो केज हैं बिल्कुल बहुत थोड़े से चिकन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? रूटीन में तो ये काफ़ी ज़्यादा फुल होता है ब्रॉयलर चिकन से। इनसे बात करेंगे जी और साथ ही साथ कुछ कस्टमर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज सप्लाई इतनी कम क्यों है? डिमांड क्या कम हो गई चिकन की? हाँ जी, डिमांड पीछे से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आगे कस्टमर कोई नहीं है। आगे कस्टमर होगा तो फिर ही जारी बात है, डिमांड ज़्यादा होगी। तो आज का चिकन का रेट क्या है? आज आएगा 371 रुपये। लोग खरीद रहे हैं, आ रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा कम। जिसने एक मुर्गी लेनी वो पाव लेके जा रहा है, तो जिसने पाव लेना है वो आधा पाव ले। कितने दिन हो गए हैं कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है? 1 माह हो गया पूरा। 1 माह से कीमत बढ़ ही रही है, नीचे नहीं आ रही। वजह क्या है, क्यों बढ़ती जा रही है, कुछ मालूम है आपको? हम उनको पूछते हैं, वो कहते हैं पीछे मुर्गी नहीं है, मंडी में माल नहीं है। तो हम कहते हैं ठीक है, माल होगा तो फिर बेच लेंगे, जितना आता है उतना बेच लेते हैं। ठीक है जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, शुक्र। चिकन खरीद रहे हैं? चिकन खरीदता हूँ डेली, अभी नहीं चिकन खरीदा, लेकिन डेली खरीदता हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया। इसको 200 से 250 के किलो के दरमियान होना चाहिए। हर आदमी की पहुँच से दूर हो गया है ये। 250 के तकरीबन 200-250 इसके दरमियान होना चाहिए। अब इनसे पूछ रहे हैं कि इसकी कीमत की वजह क्या है इतनी बढ़ने की। आप जहाँ से सप्लाई हो रही है उनसे पूछे ना जाके, क्यों इतना महंगा दे रहे हैं। ये तो 10, 15, 20 रुपये मार्जिन दे के तो ये सेल कर रहे हैं। ये तो कोई आप पीछे जाके पूछें, फैक्ट्री वालों से पूछें, जहाँ पोल्ट्री फार्म, उनसे जाके पूछें कि ये क्या मसला है, इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। और दे भी नहीं रहे, कम आ रही है, सुबह माल बिल्कुल बहुत कम आ रहा है। अच्छा, बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त तो पहले ही हम आम लोग हमारे नहीं खा सकते, ब्रॉयलर का गोश्त था, अब इसको भी हाथ नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। आपको भी पता है, मुझे ही पता है, पहुँच से दूर हो गया ये भी। रमज़ानुल मुबारक में कुछ रिलीफ मिल रहा है हमारे शहरियों को? रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली रिलीफ नहीं मिलता, ये स्पेशली जो है ना वो ही डालते हैं आम शहरी पर। आपको पता है, दूसरे देखें गल्फ़ कंट्री में, बाहर देखें, उनका कोई यकीन आता है, वो ज़्यादा वो रिलीफ देते हैं। हमारे यहाँ हुकूमत सारा सब्सिडी ये तो छीन लेते हैं सारा कुछ, ये तो बोझ डालते हैं आम आदमी पे, और ज़्यादा बोझ डालते हैं ये। तो गवर्नमेंट जो कोशिशें कर रही है रिलीफ देने की, अरबों के वादे किए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में खुशहाली आ रही है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब आपको नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों इतने नाउम्मीद हैं आप? है ही नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है। क्यों सीरियस कोई है ही नहीं, हुकूमत कोई सीरियस ही नहीं है, कोई आवाम के लिए सोचता ही नहीं है, सब अपने अपनी तरफ लगे हुए हैं सारे। ठीक है जी, इनको लगता है आवाम का सोचने वाला कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि अभी चिकन 371 रुपये किलो, चीनी मार्केट्स में मिल नहीं रही, बिल्कुल भी। महंगाई के दौर में ख़वातीन कैसे घर को चला रही हैं? बहुत मुश्किल है। मैं पहले रोज़े वाले दिन बाज़ार गई हूँ चीनी लेने के लिए। यकीन करें कि मेरी बेटी के पास शरबत पीना था, कह रही थी चीनी, मामा मैंने शरबत पीना, चीनी नहीं थी। किसी शॉप से चीनी नहीं मिली, किसी शॉप से। मैंने कहा चलो भाई अगर महंगी है तो महंगी दे दो, मैं ले लूँगा। नहीं मिली, उन्होंने छुपाई हुई है, दे नहीं रहे। कह रहे जी पीछे से रेट सस्ता हो गया, हमने महंगी ली है। चिकन देख लें, चिकन 271 का हो गया। सब्ज़ी देख लें, सब्ज़ी के रेट इतने हाई हैं, अब गरीब बंदा क्या करेगा, आप खुद बताएं। और आप सस्ते रमज़ान बाजार क्यों नहीं गई? वहाँ चीनी सस्ती मिल रही है। वहाँ पे भी नहीं मिल रही, वहाँ पे भी विज़िट किया, नहीं मिल रही, कहीं पे भी नहीं मिल रही चीनी। तो अब देख लें आपके सामने। अब इमरान खान को तो इसलिए लाए थे जी तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी।
तब्दीली तो आई नहीं, महंगाई आ गई है, बेहयाई आ गई है। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ मिल रहा है जो गवर्नमेंट ने वादा किया था? कुछ भी नहीं मिल रहा, बस वादे हैं, झूठे वादे, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। ये बस वादे जो गवर्नमेंट ने ये सिर्फ वादे कर रही है, इनके पूरा नहीं उतर रही। गवर्नमेंट बता रही है आने वाले वक्त में लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। आने वाले वक्त में मजीद हालात बिगड़ेंगे, सही नहीं होंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जब से ये हमारे ये जो हुक्मरान आए हैं, इनके सामने तो हमारे हालात बिगड़ते रहे हैं। सर क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बाजार में चीनी वगैरह मिल रही है, सस्ती मिल रही है? चीनी का तो आप नाम न लो। चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। यूरी स्टोर है, उधर एक एक घंटा लाइन में लग गए, वो भी दालें ले, घी ले, मतलब लून में जो भी ले, फिर चीनी देनी उसने, वो भी 1 किलो। वो तो सरकार का सस्ता स्टोर है। सरकार का तो नाम का स्टोर है ना, सरकार उसे पैसे दे देती है, वो अपने घर बार लेते हैं। गरीब के लिए तो कोई फायदा नहीं ना है। गरीब तो वो होगा जो पहले अभी ज़्यादा होगा। ये ब्लैक ये जिधर चले जाए 7 दुकान है, वो चीनी दे ही नहीं रहा। वो कह रहा चीनी है, जिसके पास है वो क्या है 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। अब मुर्गी देख ले 400 रुपये किलो बिक रही है। ये खजूरों की मेरी हेड़ी है, इधर बिल्कुल कोई गाहक नहीं आता, बिल्कुल फारग है। उतर धरने, कोरोना, हड़तालें, कुछ समझ नहीं आया इस दफ़ा ना, कोई नहीं आया जो इस वक्त जो आम गरीब कोई भी शायद लाया खा ले। रमजानुल मुबारक में तो खजूरें हमारे लोग बहुत खरीदते हैं। आप कह रहे हैं काम नहीं चल रहा आपका? बिल्कुल जी, वाम क्या करे, जब लॉकडाउन लगा वाम का पैसा ही नहीं है। ये मजदूर है, एक 600 रुपये दिहाड़ी लेता हुआ, वो भी दुकानदारों उसकी छुट्टी कराती है, फिर दुकानें 6 बजे बंद हो जाती है। अब ये देख रहे अभी फिर आज हड़ताल है, कल से हड़ताल शुरू है। अच्छा मुझे बताइए कि दालें हैं, घी है, चीनी है, जो हमारे खाने की चीज़ें हैं बुनियादी, रमजानुल मुबारक में कुछ सहूलत हुई है गरीब आदमी की? नहीं, कोई सहूलत नहीं है। सहूलत हुई है इमरान खान को हुई है, MP MNA को हुई है। जो गरीब आदमी उसको कोई सहूलत नहीं, उसको फांसी का फंदा दिया जा रहा। ये खरबूजा कल 100 रुपये किलो बिक रहा है, केला 250 रुपये दर्जन बिक रहा है। अब जिसकी मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपया, वो केला खाएगा? नहीं खाएगा। मेरे ख्याल से तो वो केले का सिल्का दे के वो फालग हो जाएगा। अभी सिल्का देख लिया, बस यही काफ़ी है। सेब वो 250 रुपये किलो है। कुछ चीज नहीं है जो तारीख टाइम जो खा ले आदमी। आपके घर में चिकन महीने में, हफ्ते में कितने दिन बन जाता है? अभी तो 1 माह में भी नहीं पक रहा, अभी नहीं बिक रहा। पहले बिक रहा जब मियां नवाज शरीफ का दो था, भी बिक रहा, अभी कुछ नहीं बिक रहा। ठीक है जी, इनको लगता है कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। यहाँ पर एक जनरल स्टोर है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि चीनी की कीमत क्या कम हुई, नहीं हुई, चीनी मिल भी रही है या नहीं मिल रही। जबकि दूसरी जानिब जुम्मे के रोज़ 16 अप्रैल को कमिश्नर लाहौर की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि पूरे शहर में 100 ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएं जहां पर चीनी सप्लाई की जाए शहरियों को उनके इलाकों में, ताकि रमज़ान बाज़ारों में थोड़ा रश कम हो जाए। अभी तक हमें शहर में वो भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहे जो कि कमिश्नर साहब की जानिब से हिदायत जारी की गई थी। कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या ख़रीद लिया? चीनी है क्या, मिली यहाँ से? नहीं, चीनी नहीं मिली। नहीं। क्यों नहीं है? पता नहीं, मुझसे क्या पूछे मुझे। सर क्या हाल है आपके? मेहरबानी आपकी। सर चीनी रखी आपने? हाँ जी, 85 रुपये किलो। कहाँ पर है, दिखाइए कहाँ पर? इस वक्त नहीं हमारे पास चीनी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर तक। कब आएगी जी? नहीं मिल रही चीनी, आ गई, आज ही आई चीनी। पीछे वो होलसेलर है, उनके पास हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ, मैं लड़का भेजूंगा, उधर से मंगा लूँगा। कितने रुपए किलो मिलेगा? 85। टीसी रेट 85 रुपीज़ kg चीनी, लेकिन अभी इनके पास चीनी नहीं है। ये बता रहे हैं जी थोड़ी देर तक आ जाएगी। अब महंगाई के मामलात के हवाले से आवाम मज़ीद क्या कहती है, बात करेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, चिकन की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल भी हमने आपके सामने रखी है और इसके साथ साथ एक तकाबली जायज़ा भी पेश किया है कि ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के आते ही बल्कि उससे पहले भी
चिकन की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं और गरीब आदमी के लिए अब चिकन ब्रॉयलर खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्यों कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं? कहाँ पर गैप हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है? इसी पे बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है जी। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा महमूद साहब हैं, जो कि साबिक चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के और मौजूदा स्पोक्स पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। रज़ा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये चिकन की कीमतों का इस महीने में, अप्रैल में और स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि 371 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है, नॉर्मल चीज़ है? गुज़िश्ता सालों में भी ऐसा होता रहा? जहाँ तक अगर आप इसका एक जायज़ा ले तो ये कीमत जो है ये रमज़ान शरीफ की आमद से पहले या आज की नहीं है। पिछले 3-4 माह से इसकी प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुकी है। इसकी 2-3 मेन बुनियादी वजूहत है। इसमें सबसे पहले तो जो देखने वाली चीज़ वो ये है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब से ये हुकूमत आई है तब से हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ कर गई है। आप ग्रेज प्राइसेस देख लें कि गंदम एक बेंचमार्क होता है और उसकी 1400-1450 रुपया स्पोर्ट प्राइस थी, जबकि वो मार्केट में गंदम आने के बाद 2200 रुपये या उससे भी प्लस में चलेगी। अब गंदम की जो कीमत है, गंदम डायरेक्ट तो फीड में उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाकी जो कमोडिटीज़ है, इजनास है, उनको वो प्राइसेस को लेके चल रही होती है। और पोल्ट्री फीड बेसिकली मुख्तलिफ इजनास का एक मजमूआ है और उसकी वजह से मकई की कीमत बढ़ गई। फिर इंटरनेशनल मार्केट में मकई की कीमत बढ़ी है, सोयाबीन की कीमत बढ़ी है और सनफ्लावर बील, ये जितने बील जो इंपोर्ट होते हैं उनकी कीमतें बढ़ी है। ऐसे हालात में होना ये चाहिए था कि हुकूमत जो है जो चीज़ यहाँ पे शॉर्ट थी उसकी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दे दी थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से हम मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से राब्ते में है और बार बार हम उन्हें अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, समरीज दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मकई के अगर ऊपर देखें तो 41% उसके ऊपर ड्यूटीज़ और टैक्सीज है इंपोर्ट के ऊपर, जबकि गवर्नमेंट को ये गल में 2012-13 में ये ड्यूटी और टैक्सीज लगे थे। गवर्नमेंट को इस बात में आज तक 1 रुपये की आमदनी, इसलिए कि आज तक मकई इंपोर्ट नहीं हुई। चाहिए तो ये था कि हुकूमत फौरी तौर पर इकदाम लेती ताकि ये प्राइसेस ऊपर न जाते। पिछले 1 साल पहले अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास जिस वक्त कोविड आया मार्च में, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारे पास जो प्रोडक्शन थी, फॉर एग्जांपल वो अगर हमारे पास 14 to 15 मिलियन पेरेंट स्टॉक था तो वो आज रिड्यूस होकर 12 से 12.5 मिलियन पे चला गया। एक वो बहुत बड़ा गैप है और अभी ये गैप ने आगे इंक्रीज करना है। आने वाले वक्त में चिकन की कीमत यहीं स्टेबल रह जाएगी, नीचे आएगी या क्या होगा? समझता, क्योंकि हम जब हुकूमती इक़दाम की बात करते हैं तो बारहा फेडरल लेवल पे रज़ाक साहब जो है, फेडरल मिनिस्टर मादजा साहब है, इन लोगों से हमारी एसोसिएशन की 8-10 मीटिंग्स हुई है, लेकिन आज तक हमारी किसी रिकमेंडेशन के ऊपर अमल नहीं हुआ। जब हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती है तो फिर आप एट योर ओन इसकी प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आपकी इनपुट कास्ट अगर 100% इंक्रीज कर जाए, हमारी इन 2.5-3 सालों में कभी भी हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 5 से 10% एनुअल इंक्रीज थी, इन 2.5-3 सालों में 100% इंक्रीज होगी। अभी कीमत कितनी मजीद बढ़ सकती है? मैं इस बारे तो कुछ नहीं कह सकता। मेरी नज़र में इस वक्त ये हाईएस्ट प्राइस है। हाँ। और असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सप्लाई लाइन स्क्वीज कर गई है, ठीक है, कम अज़ कम 15 से 20%, और जिसके इम्कानात है कि जुलाई अगस्त में मजीद 5-10% स्क्वीज करेगी, कम होगी। हाँ। अब ये पोल्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसमें बेहतरी लानी है तो इसका 2 ही तरीके हैं। एक तो हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जिससे ये सस्ती हो, और दूसरा आप इसकी सप्लाई लाइन को बेहतर करें। ठीक है। इन दोनों मामलों में इस वक्त तक हमें हुकूमत से बिल्कुल कतई कोई सपोर्ट नहीं है। कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे कि जिससे हमारी जो कम होती हुई पाइप लाइन है, सप्लाई लाइन है, उसको में बेहतरी आ सके। तो इसलिए मैं कुछ नहीं इस बारे में हम नहीं कह सकते कि आने वाला 1 साल कैसा होगा, और ये पोल्ट्री इंडस्ट्री की 70 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये सब कुछ हो रहा है। ठीक। इससे पहले मैं समझता हूँ कि जिस हुकूमत के पास भी गए, फेडरल में जाते थे, पंजाब गवर्नमेंट के पास जाते थे, तो हमारी बात को अहमियत दी जाती थी। उसकी वजह क्या थी
उसकी वजह ये थी कि पोल्ट्री एक स्पोर्टी प्रोडक्ट थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट थी। पोल्ट्री की लो प्राइसेस की वजह से एक चेक एंड बैलेंस था बटर प्राइसेस के ऊपर, बीफ प्राइसेस के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। आपने जब इसको सपोर्ट करना छोड़ दिया और आपने नहीं समझा कि इसको सपोर्ट करना है, तो इस वक्त तो बिल्कुल बेयारों मददगार वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में महंगाई से तंग आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है। चिकन की कीमत मुसलसल टफ टाइम दे रही है, ऐसा क्यों है? पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारों से भी हमने बात की है, उनकी जानिब से भी हुकूमत से शिकवा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनका साथ नहीं दे रही, जबकि आने वाले वक्त में चिकन की कीमत मज़ीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि चीनी रमज़ानुल मुबारक में बुनियादी ज़रूरत बन जाती है, जो कि मुश्किल वक्त दे रही है शहरियों को। रमज़ान बाज़ारों में लंबी लाइनें, यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी लाइनें, आम मार्केट में चीनी कहीं कहीं दस्तयाब है। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो 100 पॉइंट्स लगाए जाने थे, शुगर सेल पॉइंट्स, वो अभी तक शहर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे आपने इस बात के साथ इजाज़त देनी है। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।